आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। क्या हो जब कोई आग, पानी, हवा सबका मालिक बन बैठे, और क्या हो जब उसको कोई किडनैप करके खुद दुनिया पर राज करना चाहे। आइए देखते हैं खूबसूरत और दिलचस्प फिल्म। कहानी की शुरुआत 4 किंगडम्स से होती है जो पहले साथ साथ रहा करते थे, पर अब किसी कारण से अलग अलग हो गए हैं। चारों किंगडम के लोगों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, जिस पर वहाँ के लोगों का पूरा कंट्रोल होता है। और इन चारों किंगडम में ये बात तय की गई होती है कि कोई भी इंसान किसी भी किंगडम के लोगों की एबिलिटी को कॉपी नहीं करेगा। सौभाग्यवश एक किंगडम में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम आंग है। आंग में चारों किंगडम्स की एबिलिटी होती है, तो पावरफुल होने के कारण वो चारों तरफ बहुत ही फेमस हो जाता है। मगर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो जाता है। आगे एक किंगडम जिनके लोगों के पास आग की एबिलिटी होती है, बाकी बचे तीनों किंगडम्स पर अटैक करके उसे हथियाने की सोचते हैं। बाकी तीनों किंगडम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अगर वो लोग आपस में लड़ गए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आगे एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी के ऊपर एक भाई बहन खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें बर्फ के नीचे बहुत ही चमकदार कोई चीज दिखाई देती है। वो दोनों अपने नुकीले हथियार से उस बर्फ में छेद करते हैं। तभी अंदर से बड़ा सा गोल आकार का बर्फ ऊपर आ जाता है। जब ये लोग अपने औजार से उस पर चोट करते हैं तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान में जाकर घुस जाती है। ये लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर समंदर में एक जहाज आ रहा होता है। ये जहाज किसी और का नहीं बल्कि अटैक करने वाले किंगडम के लीडर का होता है, जो ये तेज रोशनी दूर से देख लेता है। अब जहाँ से ये बड़े गोल आकार की बर्फ निकली होती है, वहाँ पर दोनों भाई बहन जाकर देखते हैं तो आंग अपने किसी पालतू जानवर के साथ बेहोश पड़ा है। दोनों उसकी मदद करने के लिए उसे उठाकर अपने कबीले में एक गर्म जगह पर सुला देते हैं। जब आंग जागता है तो कहता है कि वो लोग परेशान ना हो। वो अपने घर से भागकर आ रहा था, तभी बर्फ का तूफान आया और वो उसमें फंस गया। वो उन लोगों से उसको बचाने के लिए बहुत शुक्रिया कहता है और कहता है कि अब वो अपने घर वापस जाएगा। तभी वहाँ जहाज से वो लीडर आ जाता है जिसका नाम जुको होता है। वो आंग का तभी से पीछा कर रहा था जब से उसने रोशनी देखी थी। आगे सैनिक आंग को पकड़कर जुको के सामने पेश करते हैं। तब वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर आंग उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो जुको उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चला तो वो इन कबीले वालों को मार देगा। इस बात से डरकर आंग उनके साथ चला जाता है। जैसे ही आंग जहाज पर आता है तो उसके टेस्ट के लिए उसके सामने हवा, पानी, पत्थर और आग रखी जाती है। चारों चीजें आंग के सामने आते ही हिलने लगते हैं, जिससे लोग समझ जाते हैं कि यही बच्चा वो है जिसको आंग कहते हैं। इस बात से खुश होकर जुको उससे कहता है कि अब वो कहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि वो एक एयर बेंडर है और अब वो उसका कैदी है। तब आंग अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन चारों तरफ पानी को देखकर वो घबरा जाता है। मगर अपनी शक्ति से लियांग जादुई स्टिक वाली जहाज से उड़कर पहाड़ी पर आता है, जहाँ पर उसको वही दोनों भाई बहन मिलते हैं जिन्होंने उसे बर्फ से निकाला था। वो दोनों वहाँ भी उसको बचाने के लिए आ ही रहे होते हैं क्योंकि उनको पता था कि जुको बुरा इंसान है। दोनों भाई बहन उसके पालतू जानवर को भी वहाँ साथ लाए होते हैं। तब आंग उन्हें अपनी पहचान और अपनी पावर्स बताता है। वो वहाँ से अपने लोगों के पास जाने की बात करता है क्योंकि अब उसे जुको के प्लान का पता चल चुका है। तभी वो दोनों भाई बहन भी आंग के साथ जाने की जिद करते हैं। फिर ये तीनों आंग के पेट पर बैठकर उड़ते हुए चले जाते हैं। जब आंग वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ उसके लोग नहीं हैं, बल्कि जमीन पर ढेर सारे कंकाल और खोपड़ी पड़ी हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि कितनी अजीब बात है कि आंग उनको एक स्नोबॉल में मिला। ये काफी मिस्टीरियस है और यहाँ पर पड़े कंकाल को देखकर लग रहा है कि जब आंग यहाँ से गया होगा तभी इन्हें मारा गया होगा, क्योंकि लगभग 100 साल बाद तो वापस आया है। तभी अचानक वहाँ एक बच्चा मदद की गुहार लगाते हुए इनकी तरफ भागता हुआ आता है। जुको के सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर जब ये तीनों उस बच्चे की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करके उसी गांव में ले जाया जाता है जहां से ये बच्चा आया होता है, क्योंकि उस गांव पर जुको ने कब्जा करके वहां सभी लोगों को बंदी बना लिया था। तब आंग वहां पर सभी लोगों से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तब एक गाँव वाला बताता है कि पहले उन लोगों ने धमकी दी कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। जब हम यहाँ से नहीं गए तब उनके सैनिकों ने बड़ी बड़ी मशीनें लाकर हमारे गाँव को तबाह कर दिया और इस तरह
तरह से इस पर कब्जा कर लिया। तब आंग उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि 100 साल पहले वो उन लोगों को छोड़कर चला गया था, इसीलिए ये हालत हुई है। लेकिन वो लोग परेशान न हो क्योंकि वो मदद करने के लिए अब आ गया है। लोगों को उस पर यकीन नहीं होता। तब आंग उनको उड़कर दिखाता है। आंग गांव के सभी लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है। उसके गांव के सभी लोग सैनिकों का डट कर सामना करते हैं और आंग के सिखाई गई टेक्निक्स का प्रयोग करके उन सबको भगा देते हैं। आगे आंग उन्हें बताता है कि उसने आज तक सिर्फ हवा की एबिलिटी का यूज किया है और वही लोगों को सिखाया है। उसे बची हुई पावर्स को अभी सीख कर प्रैक्टिस करना है। तभी वो भाई बहन उसको किसी ऐसे इंसान के पास ले जाने को कहते हैं जो बाकी बची एबिलिटी की प्रैक्टिस करा सके। इस बात से खुश होकर आंग सबसे पहले पानी की एबिलिटी की प्रैक्टिस करना चाहता है। तब वो दोनों उसे उस कबीले में ले जाते हैं जहाँ पर पानी कंट्रोल करने की एबिलिटी सिखाई जाती है। वहाँ पर ढेर सारे लोग इस तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक रात आंग को एक पुराने मंदिर का सपना आता है। अगली सुबह आंग उस जगह पर जाता है तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे अंदर ले जाता है। उसे ढेर सारे स्टेचूज दिखाता है और बताता है कि वो कई 100 साल से अलग अलग रूप में आता रहा है। ये सारे स्टेचू उसी के हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी दुश्मनों से मिला होता है जो आंग को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। जुको इस बात से नाराज है कि जब उसने पहली बार आंग को पकड़ा था तब उसके सैनिक उसकी बहुत ही इज्जत कर रहे थे, मगर आंग के भाग जाने पर लोग उसे अपना लीडर मानने से इनकार कर देते हैं। तभी जुको का कमांडर आंग को पकड़ लेता है, लेकिन एक मास्क वाला आदमी आकर आंग को छुड़ा ले जाता है। बाहर जाते ही सैनिक मास्क वाले आदमी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर आंग उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब आंग उसका मास्क हटाकर देखता है तो देखता है कि वो तो जुको है। आंग की समझ में आ जाता है कि वो उसे किडनैप करके दोबारा लीडर बनना चाहता है, लेकिन आंग उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करता, बल्कि उसे जंगल में छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वहां से बचकर जुको अपने जहाज पर जाता है और उधर कमांडर को ये बात पता चल चुकी होती है कि मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जुको है। वो ये सारी बातें उस किंगडम के राजा को जाकर बता देता है, जिससे गुस्सा होकर राजा उसकी जहाज में ब्लास्ट करवा देता है। अब कमांडर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि जुको मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर वो भाई बहन और आंग अपने पेट के साथ उस कबीले में पहुंच जाते हैं जहां पर पानी की एबिलिटी सिखाई जाती है। हालांकि आंग बहुत तेज होता है तो पानी की एबिलिटी को बहुत जल्द सीख जाता है। फिर एक जगह वो भाई बहन और आंग खड़े होते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ राख गिरने लगती है, जिससे वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि आग वाले किंगडम द्वारा इन पर आक्रमण किया जा रहा है। तब आंग उन्हें किसी पीसफुल जगह पर चलने के लिए कहता है। वहां पर किसी ड्रैगन के सोल से कनेक्ट होकर उससे हेल्प मांगेगा, क्योंकि उस आग वाले किंगडम के लोग बहुत ही जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे। अब वो लोग एक पीसफुल जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ड्रैगन की सोल से कम्युनिकेट करने के लिए आंग मेडिटेट करता है। तभी वहां पर जुको आ जाता है। वो उन लोगों पर आग बरसाने लगता है, लेकिन वहां वो लड़की होती है जो जुको की आग का सामना करती है। लेकिन जुको उस पर लगातार आग बरसाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जुको आंग को उठाकर एक कमरे में ले जाता है, लेकिन आंग को बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो अब आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुका है। वो ड्रैगन की सहायता के लिए बात कर रहा होता है। तभी ध्यान में आंग के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आता है और वो बताता है कि वो एक अवतार है। उसको कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। उसे सिर्फ पानी की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेता है। तभी वो ड्रैगन चला जाता है और आंग का ध्यान टूट जाता है। आंख खुलते ही वो अपने सामने जुको को देखता है। वो तुरंत वहां से भागने के लिए उड़ने लगता है, हालांकि जुको ने उसका हाथ बांध रखा होता है। आंग वहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन जुको उसे घेर लेता है। तभी उस भाई बहन में से वो लड़की वहां पर पानी को बर्फ में कन्वर्ट करके जुको को बर्फ से ढक देती है। तभी आंग को ड्रैगन की बात याद आ जाती है। वो उसका सर बर्फ से बाहर निकाल कर उससे दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन जुको नहीं मानता। और जैसे ही आंग बाहर जाता है तब तक देखता है कि उसके लोगों पर उसके दुश्मन आग बरसाकर मार रहे हैं। उसी वक्त चांद निकल आता है और उसकी रोशनी में पानी की ताकत बढ़ जाती है, जिससे आंग सब पर भारी पड़ रहा होता है। तभी आग वाले किंगडम का कमांडर पानी के पास जाता है तो देखता है 2 मछलियां तैर रही हैं, जिनमें से रोशनी निकल रही है। वो उसमें से एक मछली को पकड़ लेता है। तभी जुको का अंकल वहां पर आकर उसे रोकता है, लेकिन वो कमांडर नहीं मानता और मछली को मार डालता है। पानी में 2 मछलियां जो चमक रही थी, उन्होंने ही पानी की एबिलिटी को बढ़ा रखा था। मछलियों के मरते ही चांद लाल हो जाता है और पानी की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। इस बात से जुको के अंकल गुस्सा होकर उस कमांडर को वहां से चले जाने को कहते हैं। तब उस किंगडम की प्रिंसेस बहुत दुखी होकर पानी में जाकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उन मछलियों से ही उसको जीवन मिला था। और जैसे ही प्रिंसेस मरती है वो मछली फिर से जिंदा हो जाती है। चांद फिर से ठंडा हो जाता है
जिससे पानी की ताकत वापस आ जाती है। दूसरी तरफ जुको ये समझ चुका होता है कि उसका कमांडर ही उसका दुश्मन है। फिर जुको के अंकल आकर उसको ले जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ वाटर बेंडर आते हैं जो उस कमांडर की जान ले लेते हैं। तभी आंग दौड़ते हुए ऊंचाई पर आता है। उसके सामने समंदर में ढेर सारे जहाज आ रहे होते हैं। आंग को उस ड्रैगन की बात याद आती है। वो पानी को पूरी तरह कंट्रोल करके एक बड़ी लहर के रूप में ढलकर उस तरफ आ रही जहाज को वापस लौटा देता है। उसके बाद दुश्मन सिपाही अपना हथियार डाल देते हैं। अब इस जगह के लोग अपनी जान बचाने के लिए झुककर आंग का शुक्रिया अदा करते हैं और ये अद्भुत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।